हम पढ़े थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट एटम का स्ट्रक्चर। हमें कैसे पता कि एटम का स्ट्रक्चर में उसके हमें ये पता है कि मैंने आपको बताया था एटम क्या होता है। एटम का एक इस तरह सर्कुलर मैंने को पता है कि ऑर्बिट होता है। इधर देखो इसमें मैंने बताया था एटम क्या होता है। एटम एक किसी भी एटम के अंदर क्या होता है, एक सर्कुलर ऑर्बिट होता है, बीच में उसके न्यूक्लियस होता है मैंने बताया था। फिर यहाँ पर स्पेस होती है और इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। या हम इसकी डायग्राम देख लेते पहले यूँ, ये देखो मैंने बताया था एटम के सेंटर में किसी भी हर एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और यहाँ इसका ऑर्बिट हो रहे होते हैं। ये सब नज़र आ रहा है, ये इस तरह के ये सारे ये इस तरह के बने हुए ये सब इसके ऑर्बिट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्बिट्स हैं। इस तरह ऑर्बिट बनने तो एक सिंपल डायग्राम समझाई थी कि एक सेंटर होता है न्यूक्लियस, यहाँ पर एक ऑर्बिट होता है। बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, एक ऑर्बिट, दो ऑर्बिट, ठीक है। ये कैसे पता चलता है कि हमें ऑर्बिट इस तरह होते हैं, बीच में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस सेंटर में क्यों होता है, इधर उधर क्यों नहीं होता है, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ये सब कैसे पता चला, इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, ऑब्जर्वेशन की गई, एक्सपेरिमेंट किया गया और उसके बाद पता चला कि एटम के स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। क्योंकि हम टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं और मैंने समझा पहले दिया था कि भाई एक एटम यूँ होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके अतराफ में वो ऑर्बिट होते हैं। तो अब हम उसका पढ़ें क्या हुआ था, एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था। तो रदरफोर्ड जो था एक साइंटिस्ट था, रदरफोर्ड ने 1911 में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने एक मॉडल दिया। उसने बताया कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। रदरफोर्ड ने क्या क्या किया, रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किए हम वो देख रहे हैं। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफोर्ड ने बोले एक थिन शीट ऑफ गोल्ड। रदरफोर्ड ने गोल्ड की बारीक शीट ली, जिस तरह कागज़ की शीट होती है ना, कागज़ की शीट होती है, टिश्यू पेपर होता है, वो भी एक शीट होता है टिश्यू पेपर की शीट के लोग, इसी तरह गोल्ड की शीट ली। गोल्ड समझते हो ना, गोल्ड पता है ना, गोल्ड की शीट ली एंड बम्बार्ड इट विथ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल मतलब बम्बार्डमेंट की उसकी। अल्फा पार्टिकल मैंने बताया था हीलियम्स होते हैं, हीलियम की उसने बम्बार्डमेंट की गोल्ड की शीट के ऊपर। हीलियम्स के अल्फा हीलियम जिसे हम कहते हैं हीलियम गैस से, हीलियम के उसने हीलियम को ऐसे अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। हीलियम से उसने बम्बार्डमेंट की, हीलियम को हमारा अल्फा गोल्ड की शीट के ऊपर। अल्फा पार्टिकल्स obtained from a radioactive elements, अल्फा पार्टिकल obtained from radioactive element like पोलोनियम। या यूँ कह लो इन्होंने ये क्या किया कि अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या होते हैं, हम हीलियम के पार्टिकल्स हीलियम्स कहते हैं उसे, लेकिन वैसे अगर तुम समझो तो ये क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है बता चुका हूँ मैं। जैसे मैं कहता था रेडियम होता है, रेडियम में तो रेज निकलनी होती है। आप अंधेरे में रखोगे आपको चमकते हुए नजर आएगा रेडियम का टुकड़ा, तो वो रेज जो होती है वो क्या होती है, वही होती है। वो रेज क्या होती है, वो बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के रेज कहलाती है, रेडियो एक्टिव रेज कहलाती है। अल्फा पार्टिकल जो है उसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकालो। पोलोनियम भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियम भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। उसमें से उसने अल्फा पार्टिकल्स निकाले और उस अल्फा पार्टिकल को उसने गोल्ड की शीट को बम्बार्डमेंट की। जब उसने रेस की जो अल्फा पार्टिकल की रेस जो मारी उसने गोल्ड की शीट के ऊपर, तो उसने देखा वो रेस जो स्कैटर्ड हो गई, फैल गई। रेस जो स्कैटर्ड हो गई, फैल गई वो उस एटम। अब देखो ये गोल्ड की शीट है, ये शीट भी रह पाता है एटमों से मिलकर बनी होगी ना। तो ये गोल्ड की शीट है तो गोल्ड का एक एटम यहाँ पर होगा, एक एटम यहाँ पर होगा, एक एटम यहाँ से तो बहुत सारे एटम होंगे। जब उसने अल्फा पार्टिकल्स मारे तो अल्फा पार्टिकल शीट पर जाए टकराने के बाद स्कैटर्ड होकर फैल गए। ठीक है, ये डायग्राम बनाई हुई देखो, ये डायग्राम है।
ये रेस निकलनी है अल्फ़ा रेस, ठीक है। ये बहुत छोटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है नीचे, गोल्ड की गोल्ड क्या लिखा है, देखो पढ़ो क्या लिखा है, येलो कलर में लिखा है, क्या लिखा है येलो के साथ, गोल्ड फॉइल। ये है गोल्ड फॉइल, ये टुकड़ा लिया इसने, यहाँ से अल्फा ये रेड कलर की निकल रही है, रेस निकल रही है, ये गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल से रेस निकल रही है आगे, और ये सब बहुत छोटा छोटा लिखा है, ये तो थोड़ी तो बोला पढ़ने में आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ने में आ रहा है, मोस्ट अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू द फॉइल विद लिटिल और नो रिफ्लेक्शन। और दूसरे में अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्टेड एज अ स्मॉल, तीसरे में सल्फाइड अल्फा पार्टिकल डिफेक्टेड एंड अ लार्ज एंगल। अब देखो ये क्या हुआ, ये देखो ये जो था एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसमें से अल्फ़ा रेस निकल रही है, ये रेड कलर की जो रेस है अल्फ़ा रेस निकल रही है, और जो येलो कलर का ये गोल्ड फॉइल है, वो गोल्ड की शीट है। अल्फ़ा रेस जब यहाँ से टकराई तो बहुत सी रेस सीधी निकल गई, बहुत सी रेस स्कैटर्ड हो गई, बहुत सी रेस फैल गई। उसके बाद से क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन उसने क्या की, उसने ऑब्जर्वेशन क्या की, उसने ऑब्जर्वेशन ये की, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास स्ट्रेट and undeflected through the sheet and produce illumination on the zinc sulfide screen। ज़्यादातर अल्फा रेज, अब तुम लोग जो है कुछ एक बंदा यहाँ पर खोल के रखे था, यहाँ पर आए रखो कोई चीज़ नहीं, ठीक है। जब देखो उसने जब एक्सपेरिमेंट किया था, वो क्या किया एक्सपेरिमेंट, ये गोल्ड की शीट थी, ये कलर की शीट में गोल्ड की शीट है, ये अल्फ़ा रेस निकल रही है, अल्फ़ा रेस यहाँ से गुजरती हुई, ये कोई एक ज़्यादा रेस यहाँ से गुजरी, कुछ स्कैटर्ड हुई इधर, कुछ आगे गई, कुछ इधर गई, स्कैटर्ड हुई, ज़्यादातर रेस यहाँ से गुजर गई गोल्ड की शीट में से। तो उसने ऑब्जर्वेशन क्या की, उसने ऑब्जर्वेशन ये की, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास स्ट्रेट एंड अनडिफ्लेक्टेड, ज़्यादातर रेस सीधी निकल गई, डिफ्लेक्ट कर ज़्यादा, बहुत कम रेस डिफ्लेक्ट हुई, एक इधर निकल गई, एक इधर, बहुत कम डिफ्लेक्ट हुई, ज़्यादातर रेस सीधी निकल गई इस शीट में से, इस गोल्ड की शीट से निकल गई। और एल्यूमिनेशन प्रोड्यूस हुआ जिंक, ये जिंक सल्फाइड की शीट है, ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, इसके ऊपर यहाँ पर एल्यूमिनेशन प्रोड्यूस हुई, चमक पैदा हुई, जैसे ही रेस यहाँ पर पड़ती है तो चमक पैदा होती है, जहाँ पर भी चमक पैदा हुई समझ नहीं अल्फा रेस वहाँ पड़ रही है, यहाँ पर सब जगह चमक पैदा हुई, ये जिंक सल्फाइड की आपके जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, ये ग्रीन कलर की दी हुई। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अंडरगो स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन आफ्टर पासिंग थ्रू गोल्ड शीट। बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स क्या थे जो डिफ्लेक्ट हुआ है, जैसे यहाँ पर डिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पर बहुत कम, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो अल्फा पार्टिकल जो रेस है वो निकल गई सीधी। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स 1 out of 800 retraced their path, और बहुत कम और उससे भी ज़्यादा कम, सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड शीट से निकल के, थोड़ी तादाद अल्फा पार्टिकल की वो होती है जो डिफ्लेक्ट हुई, इधर डिफ्लेक्ट हुई, उधर डिफ्लेक्ट हुई, और उससे भी कम तादाद होती है अल्फा पार्टिकल जो वापस रिटर्न हो गई, जो वापस बैक चल के रिटर्न हो गई। ये उसने ऑब्जर्वेशन की, ठीक है। अब उसे कंक्लूजन क्या निकला, इस ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या निकला, इस ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या निकला, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ने क्या था एक्सपेरिमेंट, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड an atom consists of 2 parts, nucleus and extra nuclear part। उसने कहा एटम जो है वो 2 पार्ट्स में मुश्तमिल होता है। ये देख, अब इसको देख लेंगे, अब इसकी डायग्राम, अब ये डायग्राम आपको देख लीजिए। अब देखो ये थी आपकी शीट, गोल्ड की शीट थी, इसका एक एटम की बात, एटम में वो गोल्ड फॉइल, गोल्ड की शीट का एक एटम की बात हो रही है, सिर्फ एक एटम की बात। ये जो इतनी बड़ी शीट थी ना, तो शीट में से एक एटम की बात हो रही है, एक एटम की शक्ल दिखा रही है। ये अल्फा रेज आ रही थी, ये अल्फा रेज आई यहाँ से गुजर गई, ये अल्फा रेज आई
यहाँ से थोड़ा डिफ्लेक्ट हुआ, ये अल्फा रेज आई टकरा के दोबारा बाउंस बैक हो गई, ये अल्फा रेज आई ये भी थोड़ा डिफ्लेक्ट हुआ। ज़्यादातर रेज यहाँ से ज़्यादा रेज निकल गए। कंक्लूजन ये निकाला उसने, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एन एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। उसने कहा कि एटम, ये एटम ने गोल्ड की शीट का एक एटम की शक्ल से बनाई है। उसी जब किसी भी एलिमेंट या गोल्ड या कोई भी एलिमेंट हो, उसका एक एटम 2 पार्ट में मुश्तमिल होता है। वो कौन सा? एक न्यूक्लियस पार्ट और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ये गैप जो नजर आ रहा है ना, ये गैप, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। ये कंक्लूजन निकाला पहला उसने। गोल्ड शीट की एक एटम कहाँ से आया? एक भाई ये शीट है ना, ये गोल्ड की शीट है, इतनी बड़ी शीट है, यहाँ पर एक एटम होगा, उसके बराबर में एक एटम होगा, उसके बराबर में एक एटम होगा। उसने तो जो मारा है तो ज़ाहिर बात है किसी एक पॉइंट में जा रही होगी ना वो, उस एक पॉइंट में क्या कुछ एटम होगा, एटम ही होगा ना, सारे एटम में मिलकर तो शीट बनी है। उस एक एटम को बड़ा करके दिखाएंगे, एक एटम में से ज़्यादातर तो रेस निकल गई, बाकी बहुत कम डिफ्लेक्ट हुई। क्या चीज़? डिफ्लेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि फिर वो रेज एटम से टकरा रही थी। नहीं, वो डिफ्लेक्ट इस वजह से हुई क्योंकि रेस में निकल रही थी। रेस पर मैंने बताया अल्फा पार्टिकल बताया, अल्फा पार्टिकल कहते हैं हीलियम्स होते हैं, हीलियम में पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, ये न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में कौन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है ना। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज की रेस पॉजिटिव चार्ज के करीब आगे तो क्या करेगी, रिपेल करेगी, उसको पॉजिटिव रिपेल करता है ना, उससे डिफ्लेक्ट होकर निकलेगी। यहाँ पर टकराएगी, डायरेक्ट इसके ऊपर टकराएगी तो रिटर्न बैक कर जाएगी। तो पॉजिटिव जब करीब से गुजरेगी तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में पॉजिटिव, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज के करीब से कोई रेज, ऐसी पॉजिटिव चार्ज के करीब से कोई रेज गुजरेगी तो पॉजिटिव क्या रिपेल करेगा, तो वो इससे पॉजिटिव वाली न्यूक्लियस के जो पॉजिटिव चार्ज उसे रिपेल किया वो कुछ वहाँ चली गई। यहाँ से जो गुजरी वो भी पॉजिटिव, जो करीब था, जो न्यूक्लियस से करीब तो रेस गुजरी, जो रेस बिल्कुल न्यूक्लियस पर लगी वो तो बिल्कुल रिटर्न बैक होगी, बाउंस बैक होगी। और जो न्यूक्लियस से करीब से गुजरी तो वो जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये अल्फा पार्टिकल के हीलियम्स होते हैं, हीलियम भी पॉजिटिव चार्ज होता है, हीलियम पॉजिटिव कहलाते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जब यहाँ गुजरते हैं यहाँ से तो पॉजिटिव रिपेल का ये डिफ्लेक्ट होता है। कंक्लूजन क्या निकला, उसने बोला, रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाला कि एटम 2 हिस्सों को मुश्तमिल होता है, एक होता है न्यूक्लियस, दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियस से हट कर दो, ये न्यूक्लियस, दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, यानी ये न्यूक्लियस से हट कर, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट जो है सिर्फ ये हिस्सा न्यूक्लियस का, बाकी सारा पार्ट जो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ट स्ट्रेट लाइन एंड अनडिफरेंट। ज़्यादातर अल्फा रेज यहाँ से गुजर गई। ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे, अल्फा रेस थी तेज निकल गई, बहुत पावरफुल स्पीड में होती है, वेलोसिटी बहुत तेज होती है। इलेक्ट्रॉन रुका हुआ थोड़ी, इलेक्ट्रॉन तो अपना मूव कर रहा है ना, वो इलेक्ट्रॉन तो रुकता तो नहीं, इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है, अल्फा रेस में निकल गई। मेजॉरिटी तो अल्फा पार्टिकल तो निकल गई यहाँ से, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट किए बगैर बिल्कुल सीधा निकल गई। It shows that most volume occupied by atom is empty। इसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादातर एटम का ज़्यादा हिस्सा क्या होता है, एम्प्टी होता है। सिर्फ बीच में एक न्यूक्लियस होता है, ज़्यादातर हिस्सा उसका एम्प्टी होता है, निकल गई सारी। अगर ये एम्प्टी नहीं होता तो निकलती नहीं, टकराती, कुछ ना कुछ होता। न्यूक्लियस से करीब वाली जो रेस थी सिर्फ वो डिफ्लेक्ट हुई है, जब न्यूक्लियस से दूर थी, ये न्यूक्लियस है, इससे दूर वाली रेस वो बिल्कुल स्ट्रेट निकलती थी। तीसरा कंक्लूजन क्या निकला, अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड देयर डिफ्लेक्शन इंडिकेट्स दैट द स्पेलिंग ऑफ एटम हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज विच इज़ नेम्ड एज न्यूक्लियस। तो अल्फा पार्टिकल मैंने क्या बताया, आज पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अल्फा पार्टिकल हीलियम पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज एंड देयर डिफ्लेक्शन इंडिकेट दैट एटम हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज which is named as a nucleus. Center of the atom has a positive charge। ये स्पेलिंग के लिए जाइलो ने, स्पेलिंग नहीं, सेंटर ऑफ द एटम आएगा यहाँ पर, स्पेलिंग कर देती, स्पेलिंग ऑफ एटम है पॉजिटिव चार्ज, स्पेलिंग क्या चीज़ है, एटम का सेंटर लिख दो इसको, स्पेलिंग जो सेंटर ऑफ द एटम है पॉजिटिव चार्ज, एटम का सेंटर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज रखता है ये, ठीक है, विच इज नेम्ड एज, इसको उसका नाम दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया। द मास, चौथा कंक्लूजन क्या निकला, the mass is concentrated in the nucleus, mass center mass of the mass is concentrated in the nucleus
एंड द इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड आउटसाइड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। और चौथा कंक्लूजन निकला कि इस एटम का पूरा मास जो है वो एक जगह कंसंट्रेट हुआ, एक जगह जमा होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। सारा मास, इस एटम का पूरा मास यहाँ होता है, क्योंकि एटम का मास क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में तो होता है नहीं। तो एटम का मास हम कहेंगे कहाँ, न्यूक्लियस में मौजूद होता है। ठीक है, न्यूक्लियस मौजूद होता है और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, पूरे न्यूक्लियस के अतराफ में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। द इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इन ऑर्बिट। और इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के अतराफ में, ये इलेक्ट्रॉन अतराफ में हर जगह ऑर्बिट में घूम रहा होता है। ये 5 कंक्लूजन निकाले उसने रदरफोर्ड ने। तो उन्हें शुरू का स्ट्रक्चर उसने ये बताया कि ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये रदरफोर्ड ने स्ट्रक्चर बताया कि एटम का स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि बीच में न्यूक्लियस होता है, एटम उसके इलेक्ट्रॉन जो वो मूव कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस और एटमों के दरमियान बहुत डिस्टेंस होता है, इसीलिए तमाम अल्फा पार्टिकल आपस में निकल गई। ये रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताया कि ये सबसे पहला स्ट्रक्चर रदरफोर्ड ने ये दिया था कि एटम का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। एटम में न्यूक्लियस कहाँ पर होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, इस तरह ऑर्बिट में मुख्तलिफ ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। अल्फा पार्टिकल आराम से निकल के जाते हैं बीच में। जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से करीब से गुजरते हैं वो डिफ्लेक्ट होते हैं, क्योंकि हीलियम अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज होता है, वो उसको रिपेल करेगा तो वो डिफ्लेक्ट होगा। और जो अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस से दूर थे वो बिल्कुल सीधे गुजर गए। ये पहला स्ट्रक्चर दिया था एटम के बारे में कि न्यूक्लियस कहाँ पर होता है, इलेक्ट्रॉन किस तरह मूव कर रहे होते हैं। ये पहला स्ट्रक्चर था रदरफोर्ड में। लेकिन रदरफोर्ड के स्ट्रक्चर में कुछ डिफेक्ट्स थे, वो आगे डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल पहला बार ध्यान दिया था। एटम का पहला मॉडल बताया था कि एटम क्या होता है। एटम इस तरह का एक क्या होता है कि बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और बाकी उसके अतराफ में न्यूक्लियस से आउटर न्यूक्लियस पार्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं जो अपने अपने ऑर्बिटर में घूम रहे होते हैं। यह पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर एटम का दिया था रदरफोर्ड ने। लेकिन रदरफोर्ड के इस स्ट्रक्चर में, पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ डिफेक्ट्स थे, वो हम फिर बताना पड़ेंगे। यहाँ आइए, मैं यहाँ पर प्लेस करूँ। ठीक है, जी ठीक है। तो ये अब आपका काम क्या है, केमिस्ट्री में या को याद करना है। अभी किसका दे रहे हैं, टॉपिक क्या है, किसने पढ़ा है, थर्ड इक्वेशन इसका करने के बाद इसको भी मैं काम करूँगा।